हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो में हम अब नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेंसिक साइंस में, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। उसके बारे में आपको अब रेगुलर लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी वैकेंसी अपडेट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, करियर गाइडेंस होती है, ईच एंड एवरीथिंग यू गेट इन दिस चैनल। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू की फोरेंसिक बायोलॉजी क्या है, सीरोलॉजी क्या होता है, डेफिनेशन, हिस्ट्री, डिफरेंस क्या है दोनों फील्ड्स में और किस तरीके के एविडेंसेस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो डेफिनेशन जानना जरूरी है, तो वो मैं आप सभी को समझा दूं कि फोरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी जो है वो फोरेंसिक साइंस की ही एक ब्रांच है। बहुत सारी ब्रांचेस होती है फोरेंसिक में, एज यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट। ऐसे इसकी एक ब्रांच होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम बायोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोलॉजिकल, इसका मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल एविडेंसेस कौन कौन से आते होंगे। बायो मीन्स यू नो लाइफ, तो ऐसी चीज जो लिविंग है, जिसमें लाइफ है, उससे रिलेटेड कोई एविडेंस आ रहा है, वही एविडेंसेस बायोलॉजी और सीरोलॉजी के अंडर आते हैं। ठीक है, और उसी का एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाता है। बायोलॉजिकल एविडेंसेस मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड जो एविडेंसेस होते हैं वो इसमें आते हैं। अब किस तरीके के क्राइम्स हो सकते हैं? मर्डर हो सकता है, रॉबरी, रेप एक्सेट्रा, किसी भी तरीके के क्राइम में से आपको बायोलॉजिकल एविडेंसेस मिल सकते हैं और ये हेल्प करते हैं क्रिमिनल को क्राइम से लिंक करने में। यहाँ पता चलेगा एविडेंसेस का, जब हम एग्जामिनेशन करेंगे, जब रिपोर्ट बनाएंगे, तो वो हेल्पफुल रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी फ्लूइड होता है, बायोलॉजिकल एविडेंसेस में मोस्टली आते हैं बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, और सबसे ज्यादा आप दिमाग लगाओ कि अगर कहीं क्राइम कमिट हुआ, मर्डर हुआ, तो वहां क्या मिल सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लड। ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड विच कम्स अंडर बायोलॉजिकल एविडेंस, जो कि सबसे ज्यादा मिलता है ब्लड। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ब्लड के अलावा अगर कोई रेप केस है, असॉल्ट का केस है, तो सीमेन मिलेगा। सलाइवा भी कई केसेस में मिलता है, वॉमिट मिल सकती है। ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज मिल सकता है। ठीक है, जो वजाइनल स्वैप होता है बेसिकली, वो आपको मिल सकता है। इसके बाद में बहुत सारी और भी ऐसे इस तरीके के एविडेंसेस होते हैं जो मिल सकते हैं। कोई भी टिश्यू हो सकता है, स्किन टिश्यू हो सकता है, नेल्स हो सकता है, हेयर हो सकता है। इस तरीके के एविडेंसेस जो है ये बायोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आते हैं, जो कि बायोलॉजी और सीरोलॉजी में लिए जाते हैं। इनके बारे में अभी मैं आपको और डिस्कशन करके बताऊंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज में जो अभी, अच्छा चलो हम आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बायोलॉजिकल एविडेंसेस, यूज ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डेट्स बैक सेंचुरीज। बहुत पुराने तरीके टाइम से इसका यूज किया जा रहा है। एंशियंट सिविलाइजेशन जैसे रोमन और चाइनीज सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयड रूडिमेंट्री मेथड टू आइडेंटिफाई ब्लड स्टेन। इनकी टाइम की जो पुरानी, जो बोलते हैं इनकी प्रथा थी, उस हिसाब से ब्लड स्टेन को आइडेंटिफाई करते थे और डिफरेंशिएट भी करते थे ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में, एनिमल ब्लड के बीच में। ठीक है, अब 20th सेंचुरी की बात करें, इन अर्ली 20th सेंचुरी एक ऑस्ट्रियन इम्यूनोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर, इन सभी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दिया था, जो काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, क्योंकि हमें नहीं पता था ब्लड ग्रुप्स भी कोई एक चीज होती है। इनके पीछे की कहानी आपको शायद नहीं पता होगी, मैं बताती हूँ। पहले क्या हुआ था कि किसी को कोई चोट लग गई, या किसी को एक जो डिसीज होती है जिसमें ब्लड लॉस कंटिन्यू होता है, तो किसी को हमें बेसिकली क्या देना है?
रक्तदान, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है हमें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की जब टेक्निक स्टार्ट हुई थी तो लोगों को ये नहीं पता था कि ब्लड ग्रुपिंग भी कुछ चीज होती है, ब्लड ग्रुप हमें मैच करने होते हैं, हम सेम ब्लड ग्रुप या जो हमारा सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। तो एक केस में किसी को ब्लड चढ़ाया गया बट उसके बाद में ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो तब पता चला कि यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। फिर उसके बाद में रिसर्च की गई, फिर पता चला ABO ब्लड ग्रुपिंग नाम का एक सिस्टम होता है। तो हर कोई हर किसी को ब्लड नहीं दे सकता है, हर किसी का ब्लड हम जो है ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें हमें मैचिंग करनी होती है। तो वो चीज हमें बाद में पता चली थी। तो यहाँ पे जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सिस्टम दिया था, विच वॉज ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में उन्होंने क्या बताया था कि A, B और O, ठीक है, ये आपके यहाँ पे क्या होते हैं, एंटीजेंस होते हैं, इनके साथ में एंटीबॉडी जो है आके अटैच होती हैं, और अब इनका कॉम्बिनेशन बन के या तो A पॉजिटिव होगा, A नेगेटिव होगा, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, या फिर होगा आपका O पॉजिटिव या O नेगेटिव। इतने तरीके के ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। ये आप सभी को पता है, इसके बारे में हम कभी और डिस्कशन करेंगे, ये बहुत बेसिक सी चीज है। अब इसके बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ DNA प्रोफाइलिंग भी, क्या आपको पता है कि हम ब्लड से DNA प्रोफाइलिंग कर सकते हैं? तो ये चीज जो है DNA प्रोफाइलिंग के बारे में सर एलेक जेफरी जो थे, इन्होंने बताया था कि आप ब्लड से DNA प्रोफाइलिंग कर सकते हो, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी। ठीक है, DNA एनालिसिस करोगे और प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन करके आप DNA प्रोफाइल से तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये किस पर्सन का जो है हमें ब्लड मिला है। ठीक है, जो कि एक बहुत पावरफुल टूल होता है इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके बाद में एक और सर आते हैं विच इज OJ सिम्पसन मर्डर ट्रायल। यहाँ पे ये एक केस है इनका, जो OJ सिम्पसन मर्डर ट्रायल चला था 1990s में, जो कि बहुत ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे DNA एविडेंस ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था इस केस में। और इनकी क्या थी, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। आप लोग इस केस के बारे में थोड़ी सी स्टडी करना, मैं इसके बारे में बाद में कभी डिस्कशन करूंगी, जो मैं केस स्टडी की बताती हूँ उसमें। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, बायोलॉजी और सीरोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, बायोलॉजी और सीरोलॉजी में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। अगर हम फोरेंसिक लैब्स की बात करें ना, FSLs की बात करें, तो वहां पे जो डिवीजन होता है वो होता है फोरेंसिक बायो एंड सीरोलॉजी। एक ही डिवीजन होता है, फोरेंसिक बायोलॉजी या और एंड सीरोलॉजी, इस नाम से डिवीजन होता है। इसमें जितने भी एविडेंसेस होते हैं वो आते हैं, बायोलॉजिकल एविडेंसेस जितने भी होते हैं। बट मान लो कहीं पे डिवीजन अलग है, बायोलॉजी डिवीजन अलग है, सीरोलॉजी डिवीजन अलग है, तो दोनों में थोड़ी सा डिफरेंस आ जाता है। कैसे आ जाता है, जो सीरो है ना यहाँ पे, ये ब्लड से रिलेटेड है। सीरोलॉजी में ब्लड में ही आपका ब्लड सीरम जो है वो सारी चीजें आ जाती हैं, ब्लड सीरम से रिलेटेड होता है। अब जितने भी ब्लड से रिलेटेड एविडेंसेस आएंगे, चाहे वो कपड़े में ब्लड हो, ब्लड पूल हो, स्वैप हो, किसी भी तरीके का ब्लड से रिलेटेड एविडेंस है, वो सीरोलॉजी में जाएगा। अब बाकी के बचे हुए एविडेंसेस, जैसे कि अब क्या बचा, वॉमिट, सीमेन, ठीक है, वजाइना से जो भी हमें कलेक्शन हुआ है वो, वजाइनल फ्लूइड्स जो मिले हैं हमें वो, इसके बाद में सलाइवा, ठीक है, सलाइवा के बाद में और क्या आ सकता है, और जितनी भी चीजें बची ना, आप लोग जो भी इमेजिन कर सकते हो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, वो सारी चीजें आपके बायोलॉजी डिवीजन में आ जाएंगी। यही मेन डिफरेंस होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन इज बायोलॉजी। एक मतलब इन्होंने सब्जेक्ट से डिफरेंशिएट कर दिया कि बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इंटरेक्शन की वो होती है। लेकिन अगर हम FSL मतलब फोरेंसिक बायोलॉजी में डिफरेंस निकालें, है ना, हमें क्योंकि फोरेंसिक बायोलॉजी चाहिए, तो फोरेंसिक बायोलॉजी में वी डील विथ all the evidences which comes under biology, which are biological। ठीक है, जैसे कि ये जो मैंने आपको नीचे एविडेंसेस बताए हैं, ये सारे बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, इन्हीं की स्टडी होती है, इन्हीं की रिपोर्ट बनती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सीरोलॉजी, तो सीरोलॉजी में बॉडी फ्लूइड्स आ जाते हैं, ब्लड सीरम आ जाता है। स्पेशली यहाँ पे हम फॉरेंसिक सीरोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम जो भी चीज बात करेंगे हम फॉरेंसिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड जिसमें हम
ब्लड सीरम आ जाता है, ब्लड की ही यहाँ पे बात की जाती है, इसमें हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया। अब सेम यहाँ पे और भी डिफरेंसेस हैं, बट आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। किस किस तरीके के एविडेंसेस आ सकते हैं? तो एविडेंसेस जो आते हैं वो आप देखो, ब्लड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लड किस किस तरीके से मिल सकता है? ब्लड पूल मिल सकता है, ड्राई ब्लड मिल सकता है, दीवार पे ब्लड था तो हमने उसको स्क्रैप कर लिया, ठीक है, या स्वैब मिल सकते हैं, टी शर्ट में ब्लड है वो मिल सकता है, मतलब क्लोथ जो है वो मिल सकता है, किसी वेपन पे ब्लड है वो मिल सकता है। बहुत तरीके के ब्लड सैंपल्स हमें एक क्राइम सीन से मिलते हैं। फिर सीमेन मिल सकता है हमें किसी क्राइम सीन से, असॉल्ट का केस है, रेप का केस है, वहां से हमें सीमेन मिलेगा। सलाइवा हमें मिल सकता है, सलाइवा बहुत केसेस में मिलता है, अब चाहे वो होमिसाइड हो, ठीक है, होमिसाइड में भी हमें मिलता है, या फिर आपका जो है बाकी के कोई भी किसी भी तरह का केस हो, सुसाइड हो, होमिसाइड हो, हमें उन केसेस में सलाइवा मिलता है। यूरिन मिलेगा, ठीक है, स्वेट, वॉमिट, फीसेस यानी फीकल मैटर भी कई बार मिलता है। उसके बाद में अब ये जो है बेसिकली अगर हम इनकी बात करें, इंटरनल ऑर्गन, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये वाला जो है ये फॉरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी का पार्ट नहीं होता है, ये बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी का पार्ट होता है। इनके सैंपल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े से पैक होके उसमें आते हैं, तो ये नहीं आएगा, इंटरनल ऑर्गन्स नहीं आते हैं, ठीक है। फिर बोन्स भी जो है वो कई बार आते हैं, डेफिनेटली बोन्स आती हैं, टीथ आ सकता है, हेयर, नेल्स, स्किन, ये सारी चीजें आपके बायोलॉजिकल एविडेंसेस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे के लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे कि इनका एग्जामिनेशन कैसे होता है, इनका कलेक्शन प्रिजर्वेशन कैसे होता है, इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि भाई जो है ये एनिमल का है या फिर ह्यूमन का है। अब अगर ह्यूमन का है तो किसका है, हमें उसका ये पता लगाना है, हमें उसकी आइडेंटिटी जो है वो पता लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगी। सो आई होप कि आपको अभी का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी नोट्स वगैरह के अपडेट होंगे वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।